राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मुझे अपने बचपन की बहुत याद आ रही थी। बचपन में जब हम छोटे होते थे ना, तो गांव में अक्सर गली मोहल्ले में एक ठेले वाला आता था। एक नहीं आता था, दो तीन आते थे और वो आइसक्रीम रखते थे दूध वाली। पहले से ही मुझे ये वाली आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे नहीं सभी को होगी। ये होती थी मलाई कुल्फ़ी। मलाई कुल्फ़ी बोला जाता था। इसमें ना खोए के यानी कि मावे के रेशे से निकलते हैं। बहुत टेस्टी लगती है और इसका कलर ना एकदम वाइट होता है। तो आज मुझे याद आ गई थी, मैंने सोचा मैं भी चलिए आज इस तरह की आइसक्रीम बनाती हूँ। इस सीज़न में मैंने नहीं बनाई है, पहले बहुत बार बना चुकी हूँ। कढ़ाई लेके आ गई थी, इसमें डाल लिया है 1 लीटर के जितना दूध। गाय और भैंस दोनों का दूध है, रात में फ्रिज में पका के रख दिया था। सुबह इसके ऊपर से मलाई भी उतार ली थी और अब इसकी आइसक्रीम बन जाएगी। कंजूस बहुत ज़्यादा हूँ मैं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है, इसमें मैं कुछ भी नहीं डालना है, कोई कस्टर्ड नहीं डालना है, कोई गाढ़ा करने के लिए कुछ नहीं करना है। बस हमें यहाँ पे अपना थोड़ा सा टाइम देना है। इसको करीब हमें 8 से 9 मिनट के लिए पका लेना है, जब तक इसकी कंसिस्टेंसी या इसकी क्वांटिटी आधी ना हो जाए, ये गाढ़ा सा ना हो जाए, इसमें एक दाना सा ना बनने लगे, ठीक है ना। बहुत सी बार दूध में दाना नहीं बनता है, तो भैंस का या गाय का जो दूध होता है ना, उसके फैट वगैरह के ऊपर बात होती है। किसी किसी दूध में बहुत जल्दी दाना बन जाता है, लेकिन किसी किसी का ना क्रीमी टेक्सचर आता है। जब हमारा दूध लगभग में आधे से थोड़ा सा ज़्यादा रह जाए, तब हम यहाँ पर 200 ग्राम के जितनी चीनी डाल देंगे। जी हाँ, 200 ग्राम के जितनी चीनी मैं डाल रही हूँ अपनी चॉइस के हिसाब से, क्योंकि हमारे घर में आइसक्रीम थोड़ी मीठी खाई जाती है। आप 100 सवा 100 ग्राम 150 ग्राम की जितनी चीनी भी डाल सकते हो। देखिए, इसको टोटली मैंने कम से कम 10 से 11 मिनट के लिए पका लिया है और इसका जो टेक्सचर है ना, काफ़ी गाढ़ा हो रहा है, बिल्कुल आधा रह चुका है। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, बस इतना ही गाढ़ा करना है, इससे ज़्यादा नहीं। इसको कवर कर देते हैं और साइड में छोड़ देते हैं ठंडा होने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा और यहाँ पे जो काम हो रहा है ना, उसको भी थोड़ा सा ध्यान से ही देखिएगा। यहाँ पे जो ये मोल्ड रखे जा रहे हैं, आप देखिए मेरा हाथ है कि किसी और का, ये है मेरे हस्बैंड का हाथ। दरअसल मेरे जेठ जी यानी मेरे जेठानी के इधर आज क्या था, लड्डू गोपाल जी का जन्मदिन था और ये तीसरे पैर का टाइम हो रहा है, यानी कि अब तो ये शाम का ही टाइम हो रहा है। तो मैं दूध दाद बना के तैयारी करके अपने घर का काम निपटा के अपने जेठ जी यानी जेठानी जी के इधर चली गई थी काम करवाने के लिए। खाना वाना बन रहा था ना, तो मैं तो उधर थी। अब शाम के टाइम में बच्चों ने बोला, मम्मी आपने दूध पका के रखा हुआ है कुल्फ़ी के लिए, उसका क्या करना है। मैंने बोला उठा के आप फ्रिज में रख दो, मैं सुबह जमा लूँगी। बट यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, इन्होंने क्या किया, दूध उठा के मोल्ड में डाल दिया और फ्रीज़र में रख दिया। मुझे पता भी नहीं था, मुझे सुबह सरप्राइज़ मिला। मेरे दिमाग में यही घूम रहा था, मेरी रेसिपी ना अधूरी पड़ी हुई है, ठीक है ना। चलिए, इन्होंने अच्छा किया कि ये सेट कर दिया, चम्मच वम्मच लगा के और इसको फ्रीज़र में रख दिया। ये हो रहा है रात का टाइम, धुंधला धुंधला भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बहुत ही सेफ्टी से शूटिंग करते हुए मेरे हस्बैंड ने ये मेरी वीडियो कंप्लीट कर दिया है। अभी तक मुझे कुछ नहीं पता था। और सुबह मैं सोचने लगी कि अभी मेरा काम भी अधूरा पड़ा है, मैं क्या करूँ उसका। मेरे हस्बैंड बोले फिक्र मत कर, कुल्फ़ी निकाल के लेके और खाने शुरू करते हैं, क्योंकि हमने उनको रात में जमा दिया था। टाइम हो रहा है करीब अगले दिन 11 बजे का, यानी कल मैं 11 बजे इसी टाइम कुल्फ़ी बनाना शुरू कर रही थी और आज हम खाना शुरू कर देंगे। मैंने आके देखा तो कुल्फ़ी हमारी बहुत ही बढ़िया जम के सेट होके तैयार हो रही है। और ये जो मैंने एक छोटा सी प्लेट उठाई है ना, मैंने इसमें बर्फ़ जमा के रखा हुआ है। पता क्यों? क्योंकि अब मैं ये डिमोल्ड करूँगी ना जाके आइसक्रीम, तो ये एकदम से निकलते के साथ ही घुलना शुरू हो जाती है। तो मैंने क्या किया है, इसको मैं सीधा बर्फ़ के ऊपर रखती हूँ, तो ये जल्दी से घुलती नहीं है। आइसक्रीम वही टेस्टी होती है जो मोल्ड में से निकलते के साथ ही पिघलने लगे, है कि नहीं। उसी का टेक्सचर क्रीमी क्रीमी होता है। अगर पिघलती नहीं है तो उसमें क्रिस्टल जम जाते हैं और वो आइसक्रीम खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो इसको पिघलने से रोकने के लिए मैं इसको सीधा बर्फ़ के ऊपर ही रखती हूँ, आइस क्यूब के ऊपर भी रखती हूँ। तो ये देखिए क्या मस्त हमारी कुल्फ़ी बन के तैयार हो रही है, एकदम वाइट कलर में। ना कोई ड्राई नट्स डाले हैं, ना कोई कस्टर्ड डाला है, ना गाढ़ा करने के लिए कुछ भी नहीं डाला है, और बहुत ही बढ़िया ये हमारी क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम बन के तैयार है। आप समझ सकते हो 1 लीटर दूध कितने रुपए का आता है। पैकिंग का लेके आओगे 50-60 रुपये का आ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, है कि नहीं। और नॉर्मली गाय का हमारे यहाँ तो 30-32 रुपये लीटर, वैसे तो 50 है, लेकिन हमें 30-32 मिल जाता है। तो इतने से दूध में हमने यहाँ पर ये 4-5 अच्छी खासी आइसक्रीम बना के तैयार कर लिया। और जो मेरे मोल्ड है ना, वैसे भी बड़े वाले हैं, मार्केट में खाने जाओगे ना, मुझे ऐसा लग रहा है 50 रुपये की आपको एक ही आइसक्रीम पड़ेगी। तो 1 लीटर दूध में आपको एक आइसक्रीम भी मिलने वाली नहीं है। और ना इतनी हाइजेनिक तरीके से बाहर की आइसक्रीम बनती है, और ना ही
इतनी उनमें गुणवत्ता होती है, सही पूछिए, है कि नहीं। तो ये हमारी आइसक्रीम बनके तैयार हो चुकी है। फ़िलहाल हम सारी आइसक्रीम तो खाएंगे नहीं, क्योंकि अभी मेरे बच्चे स्कूल से नहीं आए हैं, उनको आने में भी टाइम है। तो आपको दिखाने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, इनको वापस से इन मोल्ड में डाल देती हूँ और फ्रीज़र में रख देती हूँ। और ये जो 2 आइसक्रीम रह गई है, इनमें हम दोनों साझा कर लेते हैं, हस्बैंड वाइफ, मतलब हमें तो ये खानी है। तो मैं अपने घर में जितनी भी आइसक्रीम या कुल्फ़ी वगैरह बनाती हूँ ना, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को, मेरी सासू माँ को, सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो मेरा भी बनाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। तो आप भी इन आइसक्रीम को, इन कुल्फ़ियों को बहुत ही आसानी से एकदम हाइजीनिक तरीके से अपने घर पे बना सकते हैं। बाहर का ज़हर खाने से अपने बच्चों को बचा सकते हैं, पैसे भी बचा सकते हैं, है कि नहीं। तो राधे राधे दोस्तों, फिर मिलते हुए एक और अच्छी सी रेसिपी में।